दोस्तों आज का वीलॉग जरा गौर से सुनना, क्योंकि इस वक्त रजीम चेंज के बाद से सबसे बड़ी खबर मंजर आम पर आ गई है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान का जो है वो अजली दुश्मन, इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो भी इमरान खान के हक में गवाह बन गया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि इमरान खान के जो दुश्मनी में नंबर 1 जिसको आप कह सकते हैं नंबर 1 दुश्मन है, उसने भी आज ये साबित कर दिया है, खुल्लम खुल्ला आके तमाम तर पर्दे चाक कर दिए हैं, तमाम तर बातें आश्कार कर दी हैं और ये बता दिया है कि इमरान खान का रिजीम चेंज का जो भी मामला और जो भी बयानिया था वो सब सच पर मबनी है। बाजवा ने, जनरल बाजवा ने क्या कारस्तानी खेली और उसके साथ साथ जनरल जो फैज हमीद है उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, ये सारी बातें आज के वीलॉग में बड़ी ही तहलका खेज जो है वो बातें और सनसनी खेज बातें जो है वो चौंका देने वाले फैक्ट्स हैं आज के वीलॉग में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ी खबर आई है रिजीम चेंज के बाद अब। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब क्या लाया अमल बनाया है, अब जो हालात है, पल पल बदलते हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। एक बात तो वाजे हो रही है कि ये जो हुकूमत है पीडीएम 2.0 की, ये अब किसी सूरत नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा प्लान मुरतब दे दिया गया है कि जनाब अब सिर्फ मुखालिफिन के लिए परेशानी ही परेशानी रह गई है। ये सारी बातें आज आपको वीलॉग में बताएंगे। आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो खबरें हैं ये इस अंदाज से जो खबर है, ये जो अंदर की बात है, ये आप तक ये जो कन्वेंशनल मीडिया है ये नहीं पहुंचा रहा, ये जो बिकाऊ मीडिया है ये आप तक हकाइक नहीं पहुंचा रहा। और हमारी जुस्तजू है वो इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। तो दोस्तों अब बात यह है कि इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है, जो रजीम चेंज का सबसे बड़ा किरदार था, वो था मौलाना फजलुर रहमान। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो वादे वईद किए गए थे, जो 16 माह की हुकूमत के बाद इन इलेक्शनों से पहले जो उनके साथ कमिटमेंट की गई थी, उस सब से जो है वो पीछे हट चुके हैं। और अब मौलाना जो फजलुर रहमान है, इनको मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि उनको अब उन्होंने चाय में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका है। अब जब मौलाना को यह समझ आई है कि जनाब मेरे साथ ड्रामा हुआ क्या है, मेरे साथ माजरा हुआ क्या है, तो फिर मौलाना जो है अब वो तमाम बातें जो इमरान खान कर रहे थे और बार बार कर रहे थे और लोग उसको जो है वो झूठ कह रहे थे, वो आज बताने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तमाम तर किस्सा जो है वो खोलकर बयान कर दिया है कि 16 महीने पहले रिजीम चेंज में कौन बड़े किरदार थे, कौन सामने आया था और किसने क्या बात की थी, और उसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई थी, ये सारी बातें मौलाना फजलुर रहमान ने आज नदीम मलिक के प्रोग्राम में बता दी हैं। तो उनका कहना यह था कि जनाब बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा और फैज हमीद के कहने पर लाई गई। अब आप इस बात का मतलब समझे कि इस बात का दूसरा मतलब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो इल्जामात लगा रहे हैं, इन इल्जामात की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाता है। यानी कि आपने एक इलेक्टेड वजीर आजम को जो है वो हटाने की कोशिश की है, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की है, इसके ऊपर आपके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा इस पर बाद में नून लीग पीपल्स पार्टी ने मोहर लगा दी। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने तमाम जमातों को अदम एतमाद लाने का कहा। जनरल बाजवा और फैज हमीद की मौजूदगी में तमाम जमातों को बुलाया गया। यहां पे सवाल किया गया कि तमाम यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को, तो मौलाना फजलुर रहमान ने यहां पे कहा कि भाई मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूं। तो तमाम जमातों को कहा गया कि क्या करना है और किस तरह चलना है, ये उनसे पूछा भी गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था, ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। उस वक्त जनरल बाजवा और फैज हमीद हमसे राब्ते में थे। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, कोई एतराज नहीं होगा। यानी पूरी की पूरी सिक्योरिटी, सेफ्टी और पूरा का पूरा जो है वो गारंटी दी गई है।
किसी को कोई इतराज नहीं होगा। सिस्टम के अंदर का मतलब है असेंबलियों के अंदर रहना, लेकिन मौलाना के मुताबिक मौलाना ने इस बात पे इनकार कर दिया। अब आगे क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि एमक्यूएम और बीएपी के अरकान टूट कर आए, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अक्सरियत है। अगर फिर इनकार करता तो कहा जाता कि फजलुर रहमान बानी पीटीआई को बचा रहा है, और उस वक्त ये जो है दाग पीडीएम के अंदर रह के वो ले नहीं सकते थे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि बतौर दलील कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। डिलीवर ना करने का असर पंजाब और सिंध में होने चाहिए था, हमें क्यों निशाना बनाया गया। यानी अगर उनका मतलब यह था कि भाई हम तो हिस्सा ही नहीं थे हुकूमत का, हम तो हुकूमत में वजारतें लेके बैठे ही नहीं थे, कि अगर शहबाज शरीफ जो है वो डिलीवर नहीं कर सका तो भाई हमारा क्या कसूर था, हमारे साथ क्यों बेवफाई की गई। अच्छा जी, धांधली के खिलाफ जनाब उन्होंने अब लाइन ऑफ एक्शन का भी सीधा सीधा बता दिया कि अब उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन क्या अपनाना है। अब इससे पहले दोस्तों हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है इन बातों के बाद, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वाकयातन सच पे आ गए हैं। तो इमरान खान ने भी जो है वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है मौलाना के साथ मिलने का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब क्या हुआ है कि उन्होंने जब जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ एक मुलाकात की है, और मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि अब हम पुरअमन जो है वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? एहतजाज जो मैंडेट हमसे खोया गया है या हमसे छीना गया है या धांधली की गई है, इसके खिलाफ हम मार्च करेंगे। और जब मार्च किया जाएगा, ये दोनों पार्टियां मिलकर मार्च करेंगी, तो फिर जनाब क्या अहवाल होगा। अब इस बात पे ये भी समझ लीजिए कि तकरीबन 10 जमातें जो है वो इस वक्त इस बात का रोना रो रही हैं कि किसी सूरत भी जो है वो हमें मतलब जो मैंडेट है वो चोरी किया गया है, और एक तरफ आपको पता है इस्तीफों की और सीटें छोड़ने की लाइनें लगी हुई हैं। इस सारी सूरत हाल में कौन सी हुकूमत है जो आगे चल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि जब मौलाना जैसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात जो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, वो ये कर रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे और अपना खाका हम लेके रहेंगे, जब ये बातें होंगी और सामने मतलब सड़कों पर आके एहतजाज किया जाएगा और धरने दिए जाएंगे, तो फिर जनाब आप ये समझे कि शहबाज शरीफ की शेरवानी तो जनाब है कोई नहीं, नजर कोई नहीं आ रही। और मरियम के जो ख्वाब हैं बड़े बड़े वजीर आला पंजाब बनने के, वो भी नहीं नजर आते होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इस सिचुएशन में हुकूमत तो खैर नहीं हो सकती, और मुआशी अदम इस्तेहकाम ये भी सवाल ही पैदा नहीं होता, और मुल्क का इस्तेहकाम ये भी समझ नहीं आता, क्योंकि एक सिंपल सा फिनोमेना था यार, कोई मसले वाली बात ही नहीं थी। यहां तक कि अमेरिका बहादुर भी दरमियान में कूद पड़ा है जनाब, और अमेरिका बहादुर ने भी ये कह दिया है कि हमें भी जो तहफ्फुजात है वो अभी तक कायम है, जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ है, क्योंकि उनको मैंने आपको पहले भी बताया था कि खौफ ये है कि इमरान खान जो है वो फिर आएगा और फिर इसका हिसाब जो है वो अमेरिका से ही लेगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने पहले भी रिजीम चेंज में अमेरिका को गंदा कर दिया था और सच सबके सामने बयान कर दिया था, तो अब भी इमरान खान ऐसा ही करेंगे। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल बड़ी ही नाजुक बनी हुई है, और नाजुक इस तरह बनी हुई है। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं कि परवेज इलाही, उनके घर का भी चक्कर लगाया गया है, उनकी फैमिली ने जो है उनसे मुलाकात की है, और इस मुलाकात के अंदर जो है वो तीसरी बार ये मुलाकात थी, और तीसरी बार इस मुलाकात के अंदर उनसे कहा गया है, उनको मनाया गया है, उनको किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि भाई आपकी मेहरबानी छोड़ दो इस जिद को। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई है, इसलिए उनके लिए रास्ते जो है वो आसान होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी परवेज इलाही की दाद देनी पड़ेगी कि पहली मुलाकात में भी कहा गया था कि परवेज इलाही के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, मुन्नस भी वापस आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ इमरान खान को छोड़ना होगा। लेकिन आज भी और इससे पहले भी परवेज इलाही ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जनाब इमरान खान का साथ मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, जो कर सकते हो कर लो। ये एक वाज़े पैगाम आज जो है वो परवेज इलाही की जानिब से भी दे दिया गया है। अब परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, JUIF, ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। MWM ने अपनी मतलब पार्टी पेश कर दी है। इसके अलावा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अब एक और बड़ी चाल चली जा रही है, और वो चाल ये है कि जनाब अली जियो जैसे इदारे ने एक खबर चलाई है आज, और वो खबर ये थी कि जनाब पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से जो है वो इत्तेहाद हो गया है। यानी मतलब ऐसी झूठी खबर जिसका बंदा कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त एक तरफ झूठा प्रोपेगेंडा जारी है, तो दूसरी जानिब इस वक्त हुकूमत जो है उसका सांस फूला हुआ है, और ये समझ आ रही है कि ये जो हुकूमत बनने वाली हुकूमत है, मतवक्को हुकूमत है, मतवक्के हुकूमत है, वो किसी सूरत भी जो है वो कुछ माह से ज्यादा पहले तो बन नहीं सकती, अगर बन गई तो चल नहीं सकती।